Hello friends, welcome to my channel RS English World. Friends, today I am going to start a new topics and topic's name is torch bearers. Okay, and in these topics writer name is William Morrison टाइप 1. ओके, तो दोस्तों आज का जो वीडियो है क्लास 10th वालों के लिए है और अध्याय टॉर्च बीरर्स है और लेखक का नाम विलियम मॉर्सन रेबर्न है. ओके, और टॉर्च बीरर्स का मतलब होता है मशाल ले जाने वाला. ओके, जैसे आप देखे होंगे ओलंपिक्स में देखे होंगे या गेम में देखे हैं कि जब विजयी हो जाता है कोई या जीत जाता है तो वो मशाल लेकर के आगे की ओर निकलता है. ठीक है, तो उसे बोलते हैं टॉर्च बीरर्स. ओके, तो देखते हैं कि राइटर क्या कहना चाहते हैं और किस आधार को लेकर के वो इस चैप्टर को समझाने का प्रयास किया है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को. अबाउट द स्टोरी, अबाउट द ऑथर. ओके, लेखक के बारे में जानते हैं हम लोग. इनका पूरा नाम क्या है? विलियम मोर्टन एंड रेबर्न. ओके, और यह एक इंग्लिश राइटर है और इन्होंने गेम्स, स्पोर्ट्स और जनरल टॉपिक्स के ऊपर अपना लेखन दिया है. और इनकी जो स्टाइल रही है, इनकी जो शैली रही है, काफ़ी जर्नलिस्टिक रही है, यानी सामान्य रही है. और कभी कभी तो इन्होंने पॉलिटिकल और सोशल सब्जेक्ट के बारे में भी लिखा है. नेक्स्ट है अबाउट द लेसन. अध्याय के बारे में जानते हैं. वंस अपॉन अ टाइम मेनी सेंचुरीज अगो देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट. ऑल हीज लाइफ ही हैड टॉयल्ड हार्ड बाइंग एंड सेलिंग with the result that he had made a lot of money. As the years went by, he led by more and more riches. But the day came when he felt that he had not long to remain in this world. He began to wonder he should do with his money. तो इसका अर्थ होगा कि बहुत समय पहले की बात थी जब एक बूढ़ा कोई व्यापारी रहता था और वो अपने पूरे जीवन भर वो काफ़ी संघर्ष करता था, खरीदता और बेचता था और एक रिजल्ट के साथ, यानी एक परिणाम के साथ वो करता था. वह ही हैड मेड अ लॉट ऑफ मनी, यानी उसने बहुत ज़्यादा पैसा बना लिया था. एज द ईयर्स वेंट बाई, जैसे ही कुछ साल जब बीत गया तो ही लेड बाई मोर एंड मोर रिचेस. ठीक है, ही लेड बाई यानी उन्होंने क्या किया कि थोड़ा थोड़ा करके उसने पैसा बचाया. ओके, वो अमीर भी बन गया. बट द डे केम व्हेन ही फेल्ट दैट ही हैड नॉट लॉन्ग टू रिमेन इन दिस वर्ल्ड. किंतु जब एक दिन आया जब वह महसूस किया कि ही हैड नॉट लॉन्ग टू रिमेन, यानी उसके पास वो ज़्यादा चीज़ बचा नहीं है इस संसार में. ही बिगेन टू वंडर ही शुड डू दी विथ हीज मनी, यानी उसने क्या है कि आश्चर्य रूप से शुरू किया, यानी वो उसने शुरू किया आश्चर्य होकर के ही शुड डू विथ हीज मनी, यानी उसने अपने पैसे के साथ क्या करना चाहिए. यानी जब वो सोचा कि अब जब उसकी जीवन में एक और पड़ाव आया ताकि उसकी जीवन जो है करीब हो गया था, अब वो मरने के कगार पर था. ठीक है, तो वो इसलिए कह रहा है कि अब उसे अपने पैसे के साथ क्या करना चाहिए. तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या कह रहा है देखते हैं. नाउ ही हैड 2 sons, यानी उसके पास 2 बेटे थे. ही मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड नॉट डिवाइड हिज मनी बिटवीन देम, यानी उसने अपने दिमाग के प्रति उसने ये बना लिया था कि ही वुड नॉट डिवाइड हिज मनी बिटवीन देम, यानी वह अपने पैसे को उन दोनों के बीच में नहीं बांटना चाहेगा. बट दैट ही वुड गिव इट ऑल टू वन हु प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी द क्लेवरर ऑफ द टू.
अब देखिए, यानी उन्होंने कहा कि वह इसे देना चाहेंगे उन सभी को, लेकिन इनमें से जो खुद को ये प्रूफ कर सके कि मैं चालाक हूँ। ओके, द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व was that of finding out which of two sons was the cleverer. He decided to solve this problem by giving them a test. अब देखिए, अब इस समस्या ये है कि वो कैसे सॉल्व करे। तो वो उन्होंने बोला था कि हम आपको एक सिचुएशन दूंगा और उस सिचुएशन यदि आप जीत जाते हो तो हम समझ लेंगे कि आप चतुर हैं और आप पैसे बचाने के लायक हो। तो क्या बोला है, द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व was that of finding out which of two sons was the cleverer. यानी इनमें से ये दोनों में से कोई एक भी अगर ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कामयाब हो गया तो वो मान लेंगे कि तुम चतुर हो। ही डिसाइडेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब उन दोनों लड़कों में से ये डिसाइड कर लिया कि उसने क्या किया कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फैसला कर लिया बाय गिविंग देम अ टेस्ट। और जो व्यापारी थे यानी जो बूढ़ा व्यक्ति जो थे, उनके पिता जो थे, उन्होंने उनको एक टेस्ट दिया कि आपको इसको पास करना होगा। ठीक है। कॉलिंग द यंग मैन ही सेड टू देम, हियर आर 2 rupees, आई वांट यू टू टेक 1 rupee ईच एंड देन टू गो आउट सेपरेटली एंड बाई समथिंग विच विल फिल दिस हाउस। यू आर नॉट टू स्पेंड मोर देन 1 rupee। यानी बूढ़े व्यक्ति ने उन दोनों को बुलाया, यानी जो उनके पिता थे, जो व्यापारी थे, उन्होंने बुलाया उन दोनों को। फिर उन्होंने उनसे कहा कि लो यहाँ 2 रुपये है और मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें ये 1 रुपये तुम दोनों को, मतलब तुम दोनों में 1 रुपये तुमको 1 रुपये तुमको दूँ, लेकिन आप लोग अलग अलग उन दोनों को टास्क दिया था, जो टेस्ट उन्होंने बोला था। ठीक है। बाई समथिंग यानी कुछ खरीद के लाओ, विच वी फिल दिस हाउस, जिससे यह घर पूरी तरीके से भर जाए। यू आर नॉट टू स्पेंड मोर देन 1 rupee, और आपको 1 रुपये से ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने एक बाउंडेशन लगाया था कि 1 रुपये से ऊपर आपको पैसा खर्च नहीं करना है। 1 रुपये के अंदर ही आपको ऐसा चीज़ लेके आना जिससे ये घर पूरी तरीके से भर जाए। तो देखते आगे क्या कहता है। द 2 sons looked at him as if he had taken leave of his sense. अब वो जो दोनों लड़के थे वो तो भाई वहाँ से चले गए, और यदि ही हैड टेकन लीव ऑफ हिज सेंस, और उन्होंने अपने ही मतलब अपने दिमाग से वो सोचा, सेंस लगाया कि ऐसा क्या चीज़ हो सकता है। हाउ कैन बी पॉसिबली बाई इनफ ऑफ एनी थिंग टू फिल द हाउस विद ओनली 1 rupee। अब वो कह रहा है ये कैसे संभव हो सकता है कि हम कुछ भी ऐसा क्या खरीद लें कि जो 1 रुपये में घर को भर सकता है। ओके, दे आस्क देम से, अब उसने खुद से ही पूछा था कि ऐसा क्या चीज़ खरीदूँ या मैं ऐसा क्या चीज़ ले सकता हूँ जिससे घर पूरी तरीके से भर जाए। एंड दे वर reluctant to pick up the rupee, but the old man insisted on their doing. See, he told them, off you go. He said, and don't take too long over the business. I expect you back in a couple of days. अब देखिए, कहने का अर्थ है कि दे वर reluctant to pick up the rupee, यानी वे लोग क्या हुआ कि वो 1 रुपये जो है उठाने के लिए इच्छुक हो गए। ठीक है भाई, हम तो ले लेंगे। यानी वो पहले ये सोचे कि अनिच्छुक है कि मैं लूँ या ना लूँ। अब भाई इतने में टास्क था उसके सामने। बट द ओल्ड मैन इंस्टेड ऑन देयर डूइंग सी ही टोल्ड देम, किंतु उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा था कि इसके स्थान पर आप कुछ भी लेकर नहीं आओगे। ऐसा चीज़ होना चाहिए जिससे भरे होने चाहिए, ये नहीं कि आप कुछ भी खरीद के लेके आ सकते हो। ऑफ यू गो, और तुम जाओ, उसने कहा, यानी उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने बच्चों से कहा कि अब तुम जाओ। एंड डोंट टेक टू लॉन्ग ओवर द बिजनेस, और आपको कुछ ज़्यादा बड़ा बिजनेस करने की आवश्यकता नहीं है ना, बहुत बड़ा बिजनेस के लिए आपको सोचना है। ऐसा क्या चिल्लाओगे कि आप घर भर सकते हो। फिर वो बोल रहे हैं, आई एक्सपेक्ट यू बैक इन अ कपल ऑफ डेज, और मैं आने वाले जो कुछ दिन होंगे उसमें आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये वो कहना चाहते हैं। देखिए आगे क्या कह रहे हैं। सो ईच यंग मैन टूक अप अ रूपी एंड वेंट आउट। द फर्स्ट वन वंडर्ड थ्रू द बाजार, बट नथिंग कुड ही फाइंड विच वुड इन एनी वे सर्व हिज पर्पज। ऑल डे लॉन्ग ही वंडर्ड अबाउट लुकिंग इन ऑल द शॉप्स, नथिंग कुड ही फाइंड।
इसीलिए प्रत्येक जो बच्चे थे वो लेने के लिए यानी 1 रुपये लेकर के गए बाज़ार में, बाहर गए। और जो पहला लड़का जो उनका था वो आश्चर्य था कि बाज़ार से क्या ऐसा खरीद के लाऊं, बट नथिंग कुड ही फाइंड, वो भी कुछ खोज नहीं सका। विच वुड इन एनी वे सर्व हिज पर्पज़, अब वो कह रहा है कि जिसमें एनी वे यानी कुछ भी ऐसा चीज़ क्या है जो अपने पर्पज़ से वो सेवा के लिए लगा सकता है, यानी उसमें यूज कर सकता है। ऑल डे लॉन्ग, पूरी दिन वो उसके बारे में आश्चर्य होता गया और ढूंढता गया, दुकान पे गया, कहीं और भी ढूंढा, लेकिन उसे वो कुछ समझ में आया नहीं। किसे? पहले बच्चे को। ही बिकेम मोर एंड मोर सर्टेन, अब वो ज़्यादा ज़्यादा निश्चित होता गया कि क्या हो गया, क्या होगा। समथिंग हैड गॉन रॉन्ग विथ हिज फादर, अब वो कह रहा है कि मेरे पिताजी के साथ कुछ न कुछ शायद गलत हो चुका हो या गलत होगा, ऐसा वो क्या कर रहे हैं। ही वॉज अबाउट टू गिव अप हिज सर्च इन डिस्पेयर, अब उसने मतलब नाउमीदी में उम्मीद छोड़ दिया था, यानी खोजने की उम्मीद लगभग छोड़ दिया था। When he saw a बुलक कार्ट विथ अ लोड ऑफ है मतलब भूसा होता है, ओके। अब जब उसने एक भूसे से भरी एक बुलक कार्ट का देखा, दैट लुक्स होपफुल, अब उसे देखते उसको ये उम्मीद बना कि ओ हो सकता है कि इसको हम खरीद के जाए तो घर भर जाए। तो उसने ये विचार कर लिया, आई वंडर हाउ मच है आई कैन गेट फॉर अ रुपी, और ये कह रहा है कि हाउ मच है यानी कि ये भूसा जो है कितना है और जिसे मैं 1 रुपये में खरीद सकता हूँ या मुझे 1 रुपये में मिल सकता है। ओके, तो आगे देखते हैं। तो दोस्तों यह पार्ट 1 था और पार्ट 2 में आगे की जो भी स्टोरी होगी आप सभी को पार्ट 2 में प्रोवाइड किया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको पार्ट 1 में कुछ चीज़ें क्लियर हो गए होंगे कि इसमें फर्स्ट बच्चे की भूमिका क्या रही है। आप जब सेकेंड पार्ट में जाएंगे तो उसमें जो सेकंड बच्चा इसका था मतलब इस व्यापारी का, तो वो बहुत ही चालाक था, उसने अपने आप को प्रूव कर दिया। ठीक है, तो हम सभी लोग मिलते हैं पार्ट 2 में और उम्मीद करते हैं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और इससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन आंसर ट्रू फॉल्स जो भी होंगे हम आप सभी को पूरा कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें और अपनी भी आइडिया अपनी कमेंट शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।